अस्सलाम वालेकुम। हम लोग रेवोल्यूशनरी एंटी साइकोटिक पाकिस्तान में लॉन्च करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें शिज़ोफ्रेनिया का समझना बहुत ज़रूरी है। शिज़ोफ्रेनिया समझने के लिए हमें ये 5 एक्रोनाइन हमें समझना ज़रूरी है, ABCD। शिज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि सोशल बिहेवियर के साथ-साथ और रियलिटी से दूर हो जाता है। अगर ABCD को हम देखें, A फॉर अफेक्ट, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कम्युनिकेशन, P फॉर परसेप्शन, T फॉर थॉट्स। ए फॉर इफेक्ट असरअंदाज यानी कि नेगेटिव सिम्टम्स या जो बेहिसी या डिप्रेशन के सिम्टम्स को भी हम कह सकते हैं इफेक्ट। बिहेवियर बर्ताव बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो इन्वायरमेंट से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है पेशेंट। कम्युनिकेशन उसकी बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। जो पेशेंट एक वक्त में एक बात नहीं करता, यानी कि कभी एक्स डायरेक्शन में बात करेगा, कभी वाई में, कभी जेड में, कभी एक जगह नहीं ये ठहर के बात करेगा। परसेप्शन जो होगी दैट इज डिल्यूजन। उसको तरह तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि किसी के सामने अगर बैठा है तो वो ये सोचेगा ये मुझे नुकसान पहुंचा देगा, तो इस तरह की परसेप्शंस होना शुरू हो जाएंगी। जबकि थॉट्स जो है वो हेलुसिनेशंस भी कहलाते हैं। हेलुसिनेशंस तो ये होने लगेगी कि पेशेंट जो है अ, ऐसी चीजें देखना शुरू कर देगा जो वहां मौजूद नहीं है। वो बातें करना शुरू कर देगा, उसको सुन आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, उसको डिफरेंट स्मेल्स आना शुरू हो जाएंगी। अगर DSM-5 क्राइटेरिया देखें, डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मेंटल क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का शिज़ोफ्रेनिया का। अगर इन 5 में से 2 हों 1 महीने तक, तो वो शिज़ोफ्रेनिया में का पेशेंट है। अच्छा, इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि शुरू के 3 यानी डिल्यूजन, हैलुसिनेशन और डिसऑर्गनाइज्ड स्पीच में से इन तीनों में से एक का होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ कोई एक, जैसे कि डिसऑर्गनाइज्ड बिहेवियर, बिहेवियर कैटाटोनिक बिहेवियर उसको कहते हैं, कि एनवायरनमेंट से अलग हो जाए। यानी कि बिल्कुल अकड़ जाना, हाथ पैर का हिलाना या बिल्कुल हाथ पैर चेयर बन के बैठ जाना, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स में आता है डिप्रेशन, आता है अवॉइड, आता है सोशल विड्रॉल, आता है डिफरेंट इसके सिम्टम्स होते हैं। शिज़ोफ्रेनिया सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है साइकियाट्री में, जिसमें थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर तीनों डिस्टर्ब होते हैं। साइन और सिम्टम्स में देखा जाता है कि पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, कॉग्निटिव सिम्टम्स और मूड सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स जो पहले, वो सिम्टम्स जो पहले नहीं थे आ जाए। नेगेटिव सिम्टम्स वो जो पहले सिम्टम्स यानी कि जो उसके बिहेवियर से वो हट जाए। कॉग्निटिव सिम्टम्स कहते हैं ईमैप, एग्जेक्टिव फंक्शन, मेमोरी, अटेंशन, साइकोमोटर स्पीड। यानी कि उसकी कॉग्निशन खराब हो जाए, उसके मूड सिम्टम्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए। अगर हम सम फैक्ट्स और एपिडेमियोलॉजी देखें, तो 100 में से एक शख्स को शिज़ोफ्रेनिया होता है। बच्चों में 40,000 में से एक होता है। अगर 15 से 30 साल की उम्र में जो जिनको शिज़ोफ्रेनिया होता है वो 2/3 है, यानी कि अगर 3 लोगों को शिज़ोफ्रेनिया है, उसमें से 2 लोगों की उम्र 15 से 30 साल के दरमियान होगी। अच्छा, ये लेट टीन और अर्ली 30s में प्रेवलेंस ज़्यादा है। आदमियों में 20 साल की उम्र में होने के चांसेस ज़्यादा है, जबकि वुमेन्स में 20 साल की, लास्ट 20 साल के जो होंगे, टीनेजर्स के होंगे, उसमें शिज़ोफ्रेनिया होने के प्रेवलेंस ज़्यादा है। अगर एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, तो 15% शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं और ग्लोबली 1% पेशेंट इसकी पॉपुलेशन अफेक्टेड है। पॉजिटिव सिम्टम्स में जो आता है, जैसे कि अभी शेयर किया था, कि वो सिम्टम्स जो पहले नहीं थे, यानी डिल्यूशंस, ख्यालात, हालुसिनेशन, जो ख़यालात हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाना, डिसऑर्गनाइज़्ड थिंकिंग, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, यानी कि ये बिल्कुल डिफरेंट सोचें, यानी कि कभी आपसे बात आपकी सेहत के बारे में करने लग जाए, कभी आपकी, अगर आपसे कोई बात कर रहे हैं तो आपके घर वालों की बात करने लगे, अभी वो बात मुकम्मल ही नहीं हो तो आपके कैरियर की बात करना शुरू कर दें, यानी इतनी डिसऑर्गनाइज़्ड थिंकिंग होगी। कि ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर भी पॉजिटिव सिम्टम्स में आता है। यानी कि अगर किसी एनवायरनमेंट में से बिल्कुल
डिटैच हो जाता है। यानी अगर शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, उसमें पॉज़िटिव सिम्पटम्स हैं, तो वो अपने हाथ हिलाने लगना, डिफरेंट हरकतें करने लगना या फिर बिल्कुल अकड़ के बैठ जाना, कैटाटोनिक बिहेवियर उसको कहते हैं। एक हाथ ऊपर कर लेना या अकड़ा लेना या चेयर बन के बैठ जाना कि मैं चेयर हूँ। अच्छा, नेगेटिव सिम्पटम्स में क्या होते हैं कि ब्लंट इफेक्ट आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब एंटीसाइकोटिक यूज़ हो रही होती है, वो पॉजिटिव सिम्पटम्स को तो एड्रेस कर देती है, लेकिन नेगेटिव सिम्पटम्स को एड्रेस नहीं करती। उससे क्या होता है, पेशेंट में रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको रेसिडुअल सिम्पटम्स भी कहा जाता है। ब्लंटेड इफेक्ट को कहते हैं कि खुशी या गमी महसूस नहीं होना। एलोगिया यानी कि अपनी जो बातें नॉर्मली करता था, वो बंद हो जाना। एनीडोनिया वो यानी कि वो मामलात जो पहले जिसमें एंजॉयमेंट हासिल होती थी, पहले गेम में या दिल लगता था डिफरेंट चीजों में, अब नहीं लगना। अवॉल्यूशन मतलब यानी मोटिवेशन खत्म हो जाना कि भाई मैंने कुछ काम करना है, कुछ पढ़ना है, आगे ग्रो करना है। मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाना है, जिसकी वजह से एक्टिविटीज और ज्यादा एक्सक्यूज हो जाती हैं। अब सोशल विड्रॉल कर लेता है पेशेंट इस मामलात में। तो नेगेटिव सिम्पटम्स की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट ट्रीट नहीं हो पाते या रिलैप्स हो जाते हैं। जो सबसे ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं होते हैं कि एफिकेसी प्रॉब्लम आती है शिज़ोफ्रेनिया में। साइड इफेक्ट एंटीसाइकोटिक्स के बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वेट गेन। अच्छा, बाइपोलर में जो है मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं और लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस थेरेपी नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, रेजिस्टेंस डिप्रेशन में प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंट एडजेक्टिव थेरेपी होती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं और रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो नई एडवांटेज आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, नंबर 1 उसमें जो हम बात कर रहे हैं एफिकेसी के साथ-साथ अनमेट नीड्स, जो रेज़ोनल सिम्पटम्स हैं, नेगेटिव सिम्पटम्स, कॉग्निशन उसको इम्प्रूव कर रही है। ये साइड इफेक्ट प्रोफाइल बेहतर कर रही है हम नई आने वाली जो ड्रग्स हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो दूसरी एंटीसाइकोटिक्स हैं मार्केट में जो नई आ रही है, वो बहुत महँगी है। जबकि हम अफोर्डेबल प्राइस में लेकर आ रहे हैं और तमाम रीजन्स में अवेलेबल होंगी। Thank you.